Hello students, how are you? I think very well. So this is our first chapters of class 11, some basic concept of chemistry, and this is the fourth session. Before that we have discussed various topics in session 1, session 2 and session 3. I think it is very helpful for you and it will be, today's discussion also it will be very helpful for you. Okay, so let's start with today's topic, mole concept, stoichiometry and stoichiometric calculation, some board discussions along with some MCQ of various entrants. Okay, so let's start. So, mole concept, what is mole or what is 1 mole? 1 mole is the substance, by the amount of substance which is equal to the number of particles present in 12 gram of C12 isotopes per C12 atom. That is, if in a container there are some substances which are equal to the number of C12 कार्बन जो एटम है उसका 12 ग्राम में जितना एटम रहेगा उसके साथ सिमिलर है और इक्वल है, that number will be called that in that container 1 mole of substance is there. Again I am telling, 1 mole of any substance or 1 mole may be defined as the number of particles present exactly as the number of C12 carbon atoms which is present in 12 gram of C12 atom. Clear? Again I am telling because the definition is something different. That is, the 1 mole is the amount of a substance which is exactly equal to the number of atoms present in 12 gram of C12 atom. C12 means carbon has 3 isotopes. What are they? C12, C13, C14. What are these 12, 13, 14? These are the mass number because atomic number are same. So these are isotopes. So out of these three, the two are not taken as standard form because they are somehow radioactive. So we have taken this one. Okay, we have taken this one. It is standard form. Okay, so in this C12 कार्बन एटम अगर उसका 12 ग्राम लिया तो 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम्स रहेगा उस नंबर ऑफ सब्सटेंस अगर किसी भी वेसल या किसी भी कंटेनर में रहते हैं तब हम लोग बोल सकते हैं कि उस कंटेनर में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है. ओके, ये था थियोरेटिकल डेफिनेशन. अभी उससे न्यूमेरिकल्स या कैसे हम लोग उसका यूज करेंगे मोल को, तो पहले उससे कुछ टर्म हम लोगों को या कुछ फॉर्मूला हम लोगों को जानना पड़ेगा. कुछ मैंने थर्ड सेशन में दिया था. जैसे अगेन आई एम डिस्कसिंग, तो डेफिनेशन जो है वो तो डेफिनेशन है, लेकिन अभी एंट्रेंस में क्या होता है एंट्रेंस में तो कोई डेफिनेशन नहीं आएगा, तो मोल रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा. ओके, सो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूला या कुछ इंफॉर्मेशन जानना पड़ेगा. जैसे किसी भी एटम का जो मास होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास. जैसे कार्बन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 यूनिट. अगर इसका ग्राम में चेंज किया तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास of carbon, it will be 12
ग्राम। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होते हैं उसको बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास। जैसे वाटर, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 U, एटॉमिक मास यूनिट और सिंपली U। अगर उसको ग्राम में लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये होगा 18 ग्राम। क्यों लिखा? क्योंकि किसी एटम का जो 1 ग्राम एटॉमिक मास है वो है उसका 1 मोल। किसी भी मॉलिक्यूल का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, वो जो वेट है, वो होते उसका 1 मोल। तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे हम लोग उसको लिख सकते हैं कि 1 मोल, अच्छा मोल मीन्स MOLE मोल, बट हम लोग कभी कभी MOL लिखते हैं। जो MOL है इट इज कॉल्ड सिंबल ऑफ मोल। सिंबल ऑफ मोल हर किसी का सिंबल होते हैं। तो मोल E, यहाँ पर E है, यहाँ पर E नहीं है, इस MOL मोल होते हैं, MOLE मोल का सिंबल। क्लियर? ओके। तो 1 मोल, तो ये हम लोग लिखेंगे। तो 1 मोल मीन्स 1 ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल मीन्स 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूल का होते हैं। 1 मोल मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो हर किसी को हम लोग 1 मोल बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। अभी ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको हम लोग बोलेंगे मोलर मास ऑफ दैट एटम। जैसे कार्बन का लिखा था 12 ग्राम, तो कार्बन का मोलर मास कितना है? हम लोग लिखेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। दैट इज दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर मास। So what is molar mass? What is molar mass? Mass of 1 mole of substance, mass of 1 mole of atom, mass of 1 mole of molecule, हर किसी को हम लोग बोलते हैं molar mass। तो what is the unit of molar mass? What is the unit of molar mass? Gram per mole. These are the basic discussion about mole, because we are doing so many numericals, so many big numericals, but we don't know the base. So you should know the base first. Clear? So this is molar mass. its unit is ग्राम पर मोल। ये था कुछ आइडिया। अभी कुछ फॉर्मूला अबाउट मोल, लेट्स सी। अगर किसी सब्सटेंस का हम लोग मोल बाहर करेंगे या नंबर ऑफ मोल बाहर करेंगे, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं सम इंफॉर्मेशंस व्हिच वी गेट फ्रॉम मोल, और या सम फॉर्मूला। जैसे नंबर ऑफ मोल, नंबर 1, हम लोग अगर नंबर ऑफ मोल लिखेंगे या बाहर करेंगे तो क्या करेंगे? सिंपल, जो मास हम लोग को देगा गिवन मास, साथ में मोलर मास, वो कहां से आएगा वो हम लोग को जानना पड़ेगा। जो हम लोग का जो चार्ट है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इसका जो चार्ट है वहां से तो ये सीख पाएंगे हम लोग, क्योंकि एटम का जो मास है एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास को अगर हम लोग ग्राम पर मोल में लिखेंगे हो जाएगा मोलर मास। ओके, सो नंबर ऑफ मोल मीन्स गिवन मास बाय मोलर मास। अगर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, व्हाटएवर मे बी, बाहर करेंगे, इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयन्स, सिंपली क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स के साथ ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 इसको इंटू कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर, इसको हम लोग किसी किसी बुक में एन ऐसे लिखते हैं, किसी बुक में एन ओ से लिखते हैं। तुम्हारा मर्जी, तुम कैसे लिखोगे, लिखने से भी होगा ना लिखने से भी होगा, क्लियर। लेकिन मतलब क्या ना लिखने से होगा, फॉर्मूला तुम ये नंबर में लिख सकते हो। तो अभी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एटम इनटू 6.022 into 10⁻23. This is called Avogadro's number. This is called Avogadro's number. What does it mean? It means that number of moles, it is this formula. That means we can write given mass by molar mass into 6.022 into 10⁻23. क्लियर। अगर पहले मोल नहीं दिया तो तुम्हें मोल बाहर करना पड़ेगा। इसके बाद इस मोल के साथ जो एवोगाड्रो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये था एक फॉर्मूला, क्लियर। किसी को लिखना है तो लिख लो। Next come some relationship. Say this is mole. सॉलिड में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं, गैस में हो सकते हैं, क्लियर। दिस इज मोल। अभी इस मोल अगर हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 द्वारा इंटू किया तब हम लोग को मिलेगा नंबर ऑफ से एटम्स या पार्टिकल्स। तुम पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, एटम मॉलिक्यूल बोल सकते हो। अगर इसको इनटू किया मतलब अगर एवोगाड्रोस नंबर द्वारा नंबर ऑफ मोल्स को इनटू किया, अभी मैंने किया उल्टा। अगर नंबर ऑफ जो मोल्स है उसको इसी नंबर द्वारा डिवाइड किया, आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर। नेक्स्ट, ये तो होगा, लिखो, पहले लिख लो। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करोगे। अगर डाउट है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ट्राई करूंगा उसको डिस्कस करने के लिए, ओके। अगर किसी भी सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बाहर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? से वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी है। एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ये है। याद रखना, 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर। अभी जो मोल है उसको अगर हमने
22.4 लीटर द्वारा मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को मिलेगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। उल्टा करो, अगर इसको हम लोग 22.4 लीटर द्वारा डिवाइड किया तब हम लोग को मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी जो आते हैं उसको 22.4 लीटर द्वारा अगर हम लोग मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा, डिवाइड किया तो मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स, अगर मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मोल्स को मिलेगा हम लोग का वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। क्लियर? अभी जो नंबर ऑफ मोल है उसको अगर जो ऊपर वाला है मैं उसको बुझा देता हूं, इसको अगर हम लोग मोलार मास द्वारा अगर इंटू किया तो मीन्स इंटू मोलार मास तो मिलेगा क्या, मास ऑफ द सब्सटेंस, और तो हम लोग इसको गिवन मास भी बोल सकते हैं, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस। अभी अगर गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं किस द्वारा, मोलर मास द्वारा, हम लोग को मिलेगा नंबर ऑफ मोल। क्लियर? तो ये था कुछ मोल रिलेटेड रिलेशन, कैसे कैसे हम लोग बाहर करेंगे। क्लियर? हम इसको लिख सकते हो। इसके बाद अभी देखेंगे मोल रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। पहले उठा लो उसको या स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ओके, ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट एमसीक्यू रिलेटेड टू मोल। ओके, तो फर्स्ट MCQ. Okay, the system that contains the maximum number of atoms are 4.25 gram of ammonia, number 1 option, 8 gram of O2, number 2 option, 2 gram of hydrogen, 3 option, and 4 gram of helium. So let me first find out the number of atoms. Okay, so first we have to know the molar mass of each molecules. Okay, one molar mass means जो molar mass होते हैं, एक molar mass होते हैं 1 मोल, तो 1 मोल में रहते हैं Avogadro's number of atom. So first we have to know the molar mass of various molecules, that is ये 17, ये 32, ये 2, ये 4, और इसमें एक एमोनिया में कितना एटम रहते हैं 4, एक ऑक्सीजन में रहते हैं 2, एक हाइड्रोजन में रहते हैं 2, हीलियम में रहते हैं 1. ओके, तो 17, लेट मी डू 17 ग्राम NH3 मींस इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहेगा, मॉलिक्यूल्स रहेगा, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो 4.25 ग्राम एमोनिया मीन्स होगा Na इंटू 4.25 बाई 70। नाउ नंबर ऑफ एटम्स, इस जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एवोगाड्रोस Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूल्स होगा, अभी therefore number of atoms in 4.25 gram of ammonia, it will be like this, Na into 4.25 by 70 into 4.
Now calculate it. Na into 425 by 1700 into 4, ये करने से 4, ये करने से मतलब सिर्फ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स रहेगा 4.25 ग्राम ऑफ एमोनियम. नाउ B ऑक्सीजन. तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मीन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो यहां पर दिया 8 ग्राम, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन मीन्स Na into Na by 32 number of molecules. Now atom. So number of atoms will be Na into 8 by 32 into 2, 2 means Na by 2. This is the number of atoms of oxygen. Now comes to option C, hydrogen. So 2 gram hydrogen means Avogadro's number of hydrogen molecule. और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम रहते हैं. Therefore, number of atoms will be 12. Okay. Now comes to D. 4 gram helium. 4 gram helium means Avogadro's number of molecule. तो उसमें एक हीलियम में तो एटॉमिसिटी 1 है, तो नंबर ऑफ एटम इतने ही रहेगा. नंबर ऑफ एटम्स विल बी n. ये Na twice Na by 2. Definitely C is the correct answer. That is 2 gram hydrogen contains maximum number of atoms. C is the. अगर any doubt, then comment me in my comment box. Okay. Second MCQ. Number of water molecules present in a drop of water weighing 0.018 gram is. एक वाटर ड्रॉप जिसका वेट दिया 0.018 ग्राम, उसी वाटर ड्रॉप में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा. उसी वाटर ड्रॉप में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा. ओके. So now first we have to calculate the number of moles first. तो जब given mass दे दिया तो number of moles होगा given mass 0.018 और वाटर का मोलर मास कितना है 18. कितना नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना आएगा 18 into 10 to the power minus 3 by 18. 1, that is 1 into 10 to the power minus 3 number of moles. आया. अभी नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हम लोग को बाहर करना है. नंबर ऑफ molecules into Avogadro's number. पहले हम लोग देखा था इसको. अभी नंबर ऑफ मोल्स है 1 to 10 to the power minus 3. नंबर ऑफ मोल्स जब बाहर हुआ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएगा और 6.022 10 to the power 23. तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स it will be 6.022 10 to the power 23 into 10 to the power minus 3. 1 नहीं लिखा, आएगा 6.022 into 10 to the power 20. ऑप्शन होगा डी. ओके. क्या किया, पहले नंबर ऑफ मोल्स बाहर किया, इसके बाद इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर कर लिया.
Okay. Now come to stoichiometry and stoichiometric calculation. अभी स्टोइशियोमेट्री है क्या? स्टोइशियोमेट्री मतलब कैलकुलेशन ऑफ द reactants, amount of reactants and products involved in a chemical reaction. Again I am telling, it is a calculations जहां से या जिस द्वारा हम लोग किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी रिएक्शन में, उसका क्वांटिटी बाहर करना। लेकिन ये बाहर करने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा। क्या क्या पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टू राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नंबर 1। नंबर 2, हर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नीचे उसका मोलर मास, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा। अगर वो सब्सटेंस या वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में है तो उसके साथ उसके नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं या नहीं लिखते। लेकिन 22.4 लीटर में कितना वॉल्यूम होते हैं या क्योंकि रिएक्शन देखने के बाद कि मतलब तो एसटीपी में जो वॉल्यूम होते हैं वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो बाहर का जो दिया हुआ है जिस वेट, वो लिख के जो वेट नहीं दिया उसके नीचे क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। क्या क्या बोला? पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट यू हैव टू राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देन you have to write the gram molecular mass, molar mass of each species, that is its reactants and products. In case of gaseous substances, you have to write the volumes in STP, and last, which weight is given or what mass is given, you write this one and put one question mark, which one you have to calculate. So these are the stoichiometric calculation various steps. Okay, so let me see one example, or already it is clearly given in our NCERT book. I think you have seen this one. Okay, so let me see. एक एग्जाम्पल लिया, नाइट्रोजन और रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन फॉर्म्स अमोनिया। So in stoichiometry calculation, what you have to write? 1 part nitrogen reacts with 3 part hydrogen forms 2 part ammonia. Number 1. Number 2, molar mass. 1 mole ammonia reacts with 3 mole hydrogen forms 2 mole ammonia. 1 mole nitrogen reacts with 3 mole hydrogen forms 2 mole ammonia. वॉल्यूम अगर लिखेंगे, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन reacts with 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन forms 2 वॉल्यूम ammonia. ये गैस में है तो उसको हम लोग एसटीपी में 22.4 लीटर जो है उसमें लिखना पड़ेगा। 1 मोल मीन्स 22.4 लीटर नाइट्रोजन reacts with 3 into 22.4 liter, that is 67.2 liter of hydrogen reacts and forms 2 into 22.4 liter, that is 44.8 liter of ammonia. 1 part nitrogen, 3 part hydrogen, 2 part ammonia. 1 mole nitrogen, 3 mole hydrogen forms 2 mole ammonia. 1 volume nitrogen reacts with 3 volume hydrogen, 2 volume ammonia forms.
22.4 liter nitrogen reacts with 67.2 liter hydrogen forms 44.8 liter ammonia. 17 gram nitrogen reacts with 6 gram hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन 2 into 6 gram hydrogen forms 34 gram ammonia. तो ये जो लिखा हमने, यही कैलकुलेशन करना है हम लोग को. वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स देगा, वहां से हम लोग को आइदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, आइदर किसी भी एक रिएक्टेंट को बाहर करना पड़ेगा. लेकिन इससे पहले हम लोग को और एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा. वो होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग, ऊपर लिखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. ये है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट यूज होते हैं उसमें जिसका क्वांटिटी कम होते हैं. कम मतलब जो रिएक्शन में पूरा ही कंज्यूम हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट. अगेन आई एम टेलिंग, the substances या the reactants which completely consumed in a reaction is called limiting reagent. जैसे हम लोग यहाँ पर जो दिया से हम लोग 17 ग्राम, हम लोग को पता है कि 17 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 6 ग्राम हाइड्रोजन forms 34 ग्राम अमोनिया. अगर हमने यहाँ पर सोचो 10 ग्राम देता, तो पहले वाला से तुम्हें दिया 17 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 10 ग्राम हाइड्रोजन, how many ammonia is formed? How many ammonia is formed? This is on the limiting reagent type numericals या न्यू. अभी देखो, तो पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, उसमें क्या लिखा? 17 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 6 ग्राम हाइड्रोजन. लेकिन यहां पर दिया कितना? 10 ग्राम. तो जब तो 6 ग्राम उल्टा भी लिखते हैं, 6 ग्राम हाइड्रोजन reacts with 17 ग्राम नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अभी 10 ग्राम हाइड्रोजन reacts with 17 into 10 by 6 ग्राम नाइट्रोजन. तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगा, ये क्या होगा? मेरा पास तो है ही 17 ग्राम, है ही 17 ग्राम एमोनिया जो 6 ग्राम के साथ रिएक्शन करते हैं. तो हमें तो 10 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया. तो in whenever reaction will be is going on, then definitely nitrogen will be consumed first because its amount is limited. जब 6 ग्राम हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 7 ग्राम 6 ग्राम 34 ग्राम होते हैं. जब 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए तभी 17 ग्राम नाइट्रोजन खत्म. अभी तो बाद में और भी 4 ग्राम ज्यादा रहेगा, तो हाइड्रोजन होगा यहाँ पर एक्सेस, नाइट्रोजन होगा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट. Am I clear? Again I am telling, according to the balanced chemical equation, 17 gram nitrogen needs only 6 gram hydrogen. That is 6 gram के साथ 17 gram nitrogen reacts करते completely to form 34 gram ammonia. But in our numericals there are 10 gram hydrogen. लेकिन 17 ग्राम नाइट्रोजन तो सिर्फ 6 ग्राम के साथ ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि 6 ग्राम हाइड्रोजन जब यूज होगा तब 17 ग्राम कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. तो बाकी तो 10 माइनस 6 ग्राम तो चाहिए, और भी 4 ग्राम यहाँ पर एक्सेस रहेगा. तो नाइट्रोजन यहाँ पर कंज्यूम्ड हो जाएगा, तो नाइट्रोजन होगा यहाँ पर
लिमिटिंग रिएजेंट। और एक बात, जो भी प्रोडक्ट हम लोग बाहर करेंगे या प्रोडक्ट का क्वांटिटी बाहर करेंगे, इट विल डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि जब लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो अगर कंज्यूम्ड हो जाएगा और रिएक्शन नहीं होगा, जैसे अगर 17 ग्राम नाइट्रोजन खत्म हो गया तो जो एक्सेस 4 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन तो नहीं है, किसके साथ वो रिएक्शन करेगा। इसीलिए किसी भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम लोग जो लिमिटिंग रिएजेंट है, मीन्स जो रिएजेंट रिएक्शन में कंप्लीटली यूज होगा, इसके ऊपर डिपेंड करके क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बाहर करेंगे। क्लियर? ओके, तो आज हम लोग इतना तक देखा। नेक्स्ट डेट में या नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर एमसीक्यू देखेंगे। और टॉपिक का और तीन टॉपिक बाकी है इस चैप्टर का। केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बाहर करना, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन and the concentration of solution. Next session we will see empirical formula, molecular formula along with the MCQ of this stoichiometry and stoichiometric calculation. Okay, so I think you will enjoy this discussion, and if anybody has any doubt, you can comment me. I will try my best to solve your doubt. Okay, thank you, best of luck.